हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत अच्छे तरीके से आज के ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहे क्वेश्चन उन्हीं को लिया है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर जो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आएगा तो आप लोग बताते हुए चलिएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा, आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe, ये दिया गया इक्वेशन। और पूछा रहा क्या इसमें, ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है। ये इक्वेशन कह सकता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2022 और 23 में पूछा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और अपक्रिया दिया गया है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, इन दोनों अपक्रियाओं में कॉमन बात आप लोग देख रहे होंगे, क्या हो रहा है कि एक जो एलिमेंट है दूसरे क्या कर रहा है, यौगिक में से उसको हटा रहा, अणु को हटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया होगी आपको ये बताना है। तो ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें क्या होता है, यौगिक के जो मूल तत्व होते हैं, ठीक है, उस पर क्या करता है, कोई दूसरा तत्व आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे यहाँ पर देखिए जड़ियन लिखा गया है ना, अब ये जड़ियन यहाँ से हटा है, ठीक है, किसको हटाया, H2 को, और आकर के खुद यहाँ पर बैठ गया। तो देखिए ये बन गया है जड़ियन SO4, और H2 को यहाँ से भगा दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बाहर निकल गया है। इसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है। तो इस तरह की अपक्रिया क्या होती है, विस्थापन अपक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2023 का क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जा रहा है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस, या PbO। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को कि PbNO3 का होल ट्वाइस क्या होता है, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में, 14 में, 16 में, 19 में, 20 में। इसमें पूछा क्या जा रहा है, H2S विलेन का पीएच मान। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ सकता, अम्लीय विलेन का पीएच मान। उसके बाद में क्या कह रहा है, H2SO4 के जलीय विलेन का पीएच मान। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक है। ठीक है, और ये तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, चाहे पूछा जाएगा H2S, ये क्या होगा, हमारा अम्ल होगा, या फिर कहा जाए H2SO4, ये भी क्या होगा, हमारा अम्ल होगा। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, ये होता है 7 से कम। तो इसका जो दिया गया है कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो क्षार होता है इसका पीएच मान कितना होता है, ये होता है 7 से अधिक, इसको भी याद रखेंगे। और अम्ल जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है, ये होता है 7 से कम होता है। बाकी जिसका पीएच मान 7 होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उदासीन होता है। ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए वही क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया, उसी को पूछा जा रहा है। आप लोग जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। शुद्ध जल का पीएच मूल्य या पीएच मान कितना होगा, आपको ये बताना है। 2019, 20, 22 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है ना, क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसका पीएच मान जो होगा कितना हो जाएगा, इसका पीएच मान हो जाएगा 7। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगर जो 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। देखिए कि इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, आपको ये बताना है। तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, Na2CO3.10H2 होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसका आप लोग रासायनिक नाम बताएंगे क्या होगा, तो इसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, या फिर इसी का नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पर 10 अणु जो होते हैं जल के होते हैं। बाकी यहाँ पर जो लिखा गया NaHCO3, ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने का सोडा भी इसे कहते हैं। CaOCl2, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। बाकी NaOH जो दिया गया है ये क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो इन सब का भी नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा।
इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। ये 15, 20, 22 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो दिया गया है NaHSO4, ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर लिखा गया क्या है, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाकर रखिएगा। तो देखिए ये 14, 17, 20, 23 में पूछा गया है। तो किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, CaOCl2 का करते हैं, ठीक है, या फिर फिटकरी का करते हैं, बेकिंग सोडा का करते हैं, या ढामन सोडा का करते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे कि अगर जो पेयजल को जीवाणु रहित करना है तो इसमें क्या करते हैं, लाल दवा यूज करते हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। बाकी यहाँ पर फिटकरी का सूत्र आप लोग जल्दी से बताइए क्या होता है। आप लोग को याद होगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज होता है और डॉट 24H2O होता है, ठीक है। फिटकरी का आप लोग याद रखिएगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2 होता है। बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaHCO3। बाकी धावन सोडा का अभी थोड़ी देर पहले बताया गया क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। यहाँ देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, धावन सोडे का रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक सूत्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, इस बार पूछा जा रहा है इसका रासायनिक नाम क्या होगा। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। सूत्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है, Na2, उसके बाद क्या होता है CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। ये डेकाहाइड्रेट का काम करता है, ठीक है, इसमें जल जो होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि कितना हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट को अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, NaSCO3, ठीक है। इसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, ठीक है। ये इसके सूत्र हो जाएंगे। कास्टिक सोडा भी इसी को कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र क्या होगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा अणुसूत्र, खाने का सोडा, ठीक है, या फिर कहा जाए मीठे सोडा। तो इसका सूत्र क्या होता है, NaSCO3, NaSCO3, ठीक है। इसे भी क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बाकी ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ये क्या दिया गया है, दिया गया है आपका जो धावन सोडा, उसका सूत्र दिया गया है, ये क्या कास्टिक सोडा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या कर रहा है, लाल को क्या कर रहा है, नीला कर दे रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है इसका pH मान संभवतः क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा ये अम्ल करता है कि क्षार करता है, उसके बाद में आप लोग आइडिया लगा करके बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो क्षार होता है क्या करता है, लाल को क्या करता है, नीला कर देता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अम्ल क्या करता है, अम्ल, इसको याद करके बताएंगे। अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको, कहाँ से याद करेंगे, आ से आ, ना से क्या कर जाएगा, नी लिख लीजिए और ले, ठीक है। अनिल से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। ओके, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने आपको कराया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर करिए। देखिए अगर जो आप लोग इसके बाद में और MCQ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मॉडल पेपर करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे मॉडल पेपर इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे आपका बोर्ड एग्जाम पास आएगा तो मैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता रहूँगा। बाकी अगर जो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लग रहा है, जो लॉन्ग में हो, आपको ना समझ में आ रहा हो, तो उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके कहेंगे, तो उस टॉपिक को मैं बहुत ही आसान वे में समझाने की आपकी कोशिश करूँगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।